तो हेलो गाइस, फिर से आ गया लाइफ ऑफ क्रिएटर्स आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया न्यूज लेके। तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। आज हम लोग बात करने वाला है फुकरा इंसान एंड बेबीका के बड़े फाइट के बारे में। तो इन दोनों लोग का जी हाँ गाइस, इन दोनों के बीच में फिर से एक बहुत बड़ा फाइट हो गया है। तो वीक 1 में आप लोगों को याद ही होगा फर्स्ट फाइट हुआ था। तो फर्स्ट टाइम फुकरा इंसान हम लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा दिखे। उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों का बातचीत हो रहा था। जब बेबीका को ये रियलाइज हुआ फुकरा इंसान को तो ऑडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बट फुकरा इंसान को ये चीज समझ आ गई थी, इसीलिए वो फुल ऑन दोस्ती किया ही नहीं। बट या जब ये फाइट स्टार्ट होने से पहले वो और साइरस बैठे हुए थे। फुकरा इंसान ऐसे ही नॉर्मल बातचीत कर रहे थे अबाउट एजुकेशन, बिजनेस एक्सेट्रा। वहाँ पर उनकी इनकम को लेके भी साइरस ये बोल दिए थे कि मैंने सुना आपका ईयरली इनकम बांग्लादेश की जीडीपी से थोड़ा कम है। ऐसे ही सरकास्टिक सा कमेंट किए थे उनका हाई इनकम को लेके। बट या इसके थोड़े ही देर बाद बेबीका एंड फुकरा इंसान का फाइट स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बेबीका ने मना कर दिया था कि मैं फुकरा इंसान एंड जेड के लिए रोटी नहीं बनाऊंगी। अविनाश की तरफ से फर्स्ट एक्शन आया था कि तुमको जो करना है करो, बट खाने के ऊपर कौन झगड़ा करता है। वो रिक्वेस्ट किए कैप्टन से कि उसका ड्यूटी चेंज करो एंड बेबीका की तरफ से रिप्लाई आया तुम जाओ, आई डोंट वांट नेगेटिविटी हियर। उन्होंने रिप्लाई किया कि आप ही हो किचन की नेगेटिविटी। उसके बाद फुकरा इंसान बहुत ही लॉजिकल पॉइंट रखे। सब लोग एक घर में रहते हैं एंड सबको डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन रहता है। वैसे फुकरा इंसान को भी एक काम दिया गया है कि चाहे वो घर सफाई करना हो या बर्तन धोना हो, वो ये थोड़ी ना देखते हैं कि ये बेबीका का बर्तन है या पूजा भट्ट का बर्तन है या किसी और का बर्तन है। वो सबका काम करते हैं, सबका काम इक्वली डिवाइडेड है। वैसे बेबीका को किचन का काम मिला है तो करना चाहिए सबका काम। बेबीका अपने रीजन बताए कि क्यों वो रोटी नहीं बनाना चाहती अभिषेक एंड जेड के लिए। जेड का तो हम सभी लोगों को पता ही है क्या हुआ पहले। उसके बाद से तो बेबीका उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रही है। बट फुकरा इंसान से उनको क्या दिक्कत? उन्होंने बताया कि उनका बिहेवियर बहुत खराब है, उनका वर्ताव इज नॉट एट ऑल गुड। बहुत सारे कंटेस्टेंट उनको समझाने की कोशिश किए, जैसे कि साइरस, जिया, अविनाश एंड थोड़ा सा फलक। कुछ फायदा नहीं हो रहा था यार, जबकि वो किचन से हिल ही नहीं रही थी, बाहर भी नहीं आ रही थी। एंड कैप्टन ऑफ द हाउस जबकि जिया भी जाके उनको बोले कि आप किचन से बाहर आ जाइए, कोई और कर देगा आपका काम फॉर द नाउ, वो हिल भी नहीं रही थी वहां से। एंड वो बोली जाओ तुम यहाँ से निकलो। बहुत रूडली बिहेव कर रही थी जिया के साथ। उसके बाद जिया के साथ भी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया उनका, जिसमें कि एफ वर्ड वगैरह, गाली वगैरह भी चालू हो गया था उन दोनों के बीच। एनीवेज अभिषेक को ये चीज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड वो फलक से पूछी कि वो किस टाइम का खाना बनाती है। वो बोली लंच, और उन्होंने बोला कि मैं लंच खाऊंगा ही नहीं, मैं उनका हाथ का खाना ही नहीं खाऊंगा, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, मैं खाऊंगा ही नहीं। मैं लंच स्किप कर दूंगा, मैं ब्रेकफास्ट एंड डिनर कर लूंगा। उसके बाद जेड भी उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो गए और उन्होंने भी बोला कि मैं भी नहीं खाऊंगा। बट उसके कुछ देर बाद फुकरा इंसान ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए। वो फलक और मनीषा से हेल्प मांगी, खाने को लेके दिक्कत नहीं होगा। तो एनीवेज बात कर लेते फुकरा इंसान के मॉम एंड डैड के बारे में। इंसान के पेरेंट्स भी रिप्लाई दिए ऑन द परवरिश टॉपिक। जी हाँ, कल डिम्पल मल्हान चैनल पे इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया। फुकरा इंसान के पेरेंट्स क्या बोले इस टॉपिक के ऊपर आप खुद सुन लीजिए। परवरिश की तो क्या ही बात करूं, 26 साल के हो गए हैं। इस एज में तो बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं, अपना वेल सेटल्ड है, कमा रहे हैं, फिर भी कहीं जाना होता है तो पैसे, पापा पैसे दे दो। जो मर्जी कमाए, जितना मर्जी कमाए, जैसा मर्जी कमाए, फाइनेंसर यही है। 500 रुपए भी नहीं दे रहे, बताओ यार पापा। 2 साल गाड़ी के लिए बोलते रहे कि गाड़ी ले दो पापा, गाड़ी ले दो, गाड़ी ले दो। खुद कमा रहे हैं, अपने आप भी तो ले सकते हैं ना। लेकिन जब तक इन्होंने हाँ नहीं करी तब तक गाड़ी नहीं आई ना हमारे। इतने बड़े होके ना कभी स्मोकिंग, ना कोई ड्रिंकिंग, किसी चीज से मिलो दूर है। जब भी कहीं जाना होता है हमेशा भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पाँव छू के। तो एनीवेज बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है एलवी शादाब की तरफ। एलवी शादाब ने बात किया उनका ध्रुव राठी वाला वीडियो कब आएगा एंड वो एक वेब सीरीज भी बनाने वाला है। तो इसी के बारे में बात किया, आप देख सकते हैं। भाई ध्रुव पर वीडियो कब आएगी इंतजार है मैं। अरे भैया मुझे फ्री हो जान दे, बस साढ़े तोड़ दूंगा। आकाश यादव भाई कह रहे वीडियो का भाई नई वीडियो जो है ना, पहली बात तो वेब सीरीज आ रही है नॉट वीडियो। तो अपनी जो वेब सीरीज आ रही है ना वो बहुत डेंजर आ रही है। मतलब ये समझ लो कि फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है तुमने हिंदी में और हरियाणवी में। तो एनीवेज बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है UK07 राइडर की तरफ। उनका भी एक सॉन्ग आने वाला है जो होगा बेसिकली जिनका ब्रेकअप हो जाता है। बट पूरा सॉन्ग तो मैं सुना नहीं सकता, आप छोटी सी क्लिप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा इस बारे में। मतलब वो पहले से कॉलेज वाले दिन मतलब क्या होता है? मैं इस गाने का मतलब बता देता हूँ, रम के साथ रह जा। मैं इस गाने का मतलब बता देता हूँ गाइस। पोस्ट ब्रेकअप सॉन्ग है कि जब ब्रेकअप होता है उसके बाद लाइक द गाय इज ब्रोकन, उसके बाद फाइनली उसको उसकी डेस्टिनी मिल जाती है।
तर्सडी नहीं किया, वो वापस आ जाती है? नहीं कि मतलब वो क्यों वापस आएगी, कोई और उसे सब कोई और मिल जाए, उसको प्यार मिल जाता है। हाँ, जो वो प्यार होता है, जो वो लड़का प्यार डिजर्व करते अपनी जिंदगी में, वो उसे फाइनली मिल जाता है। जिन्हें पता है उन्हें पता है। ये गाना ना मिजाजी और मुफीद से बहुत टाइम से बात चल रही थी एंड मैंने उन्हें कहा था कि ये गाना उस वाइब पे बनना चाहिए जिस वाइब पे है। एंड इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का न्यूज। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं और फिर मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।